नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। ओम श्री मत पंकज विष्ट हरो हरिहरो वायु महेंद्रो नलः चंद्रो भास्कर वित्तपाल वरुणा प्रताधिपति ग्रह प्रध्नो नल कुवरो सुर गजा चिंतामणि कौस्तभ्या स्वामी शक्तिधरच्च लंगनलधर कुर्वन्त वह मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णुवाय नमः। ओम मम गुरु ओम यं योनिमुखे श्रीं कामरूकमख्याय नमः। आखिर कैसे कर सकता है एक छोटा सा जो पत्थर आपकी मनोकामना पूरी? आखिर कैसे पूरी आपकी कोई भी मनोकामना एक छोटा सा पौधा कैसे कर सकता है? अगर ऐसा नहीं होता तो अपने घर के आंगन में लोग तुलसी नहीं लगाते। तुलसी का वैदिक वास्तु साथ ही चमत्कारी इसके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, तुलसी से जुड़ा एक बहुत चमत्कारी जिसे हम शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम नेपाल के गंडक नदी, नेपाल में शुद्ध रूप से जो ओरिजिनल शालिग्राम भगवान है वो वहां पाए जाते हैं। कहते हैं बगैर शालिग्राम के सत्यनारायण की कथा नहीं हो सकती। जिस घर में शालिग्राम भगवान की स्थापना होती है, पूजा होती, वहां कभी अमंगल नहीं होता है। जिस घर में शालिग्राम का वास हो जाता है, मात्र वहां वास होने से आपके घर के समस्त प्रकार की नकारात्मक वो परतंत्र मंत्र यंत्र जादू टोना मसानी किया कराया ऐसे करने वालों का धीरे धीरे नाश हो जाता है। स्वयं भगवान विष्णु आपके यहाँ वास करते हैं, और जहां विष्णु होंगे वहां लक्ष्मी होंगी, और जहां लक्ष्मी होंगी तो फिर पूछिए नहीं, सब कुछ होगा। तो आज हम इसी विषय पे बता रहे हैं कि एक उसको पत्थर ही लोग कह देते, लेकिन पत्थर नहीं, वो भगवान है। शालिग्राम ओरिजिनल कैसा होता है आप ये फोटो देख लीजिए। शालिग्राम का रंग रूप आकार प्रकार ऐसा ही होता है। और दुर्लभम शालिग्राम, जो दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ शालिग्राम है। तो सहस्त्र शालिग्राम सागर नित्य प्रत्यक्षम, यानी जो जैसे रुद्राज पंचमुखी, सातमुखी, दो मुखी, एक मुखी अत्यंत दुर्लभ, उसी तरीके ऐसे शालिग्राम जिसके पत्थर में ऐसे ऐसे बजाने पे कलकल की आवाज जल भरा रहता है, वो बहुत ही हम लोगों के पास नहीं है, समझ जाइए। जब हम लोगों के पास नहीं ऐसा दुर्लभ, हमारे एक पंडित जी हैं जानने वाले, उनके बाबा दादा यानी पुरखों से लाई हुई ये रखी हुई है, मैंने उनके दर्शन किए हैं। अगर आपको वैसा शालिग्राम तो आजकल लाखों लाख यानी करोड़ों दे दो तो मिलना मुश्किल है, डुप्लीकेट तो मिल जाएगा। तो जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया अभी कि शालिग्राम का रंग रूप कैसा होता है, उसके अंदर चक्र जैसा बना रहता है और गोल सा रहता है। आजकल शालिग्राम की जगह से छोटे छोटे पत्थर पूजा वाले स्थान पे बोरी बोरी रखी है, चमकीला सा काला काला, उसी को शालिग्राम कह के दे दे। नहीं, शालिग्राम वो नहीं होता। तो शालिग्राम भगवान से हम कैसे अपनी मनोकामना, कैसे हम अपनी इच्छाओं को पूरी करवाएं? एक तो प्यारे दर्शकों, अगर आप शालिग्राम की स्थापना करें तो घर में पूजा पाठ उसका नित्य होना जरूरी हो जाता है। पहले सबसे पहले आप नहाकर धूप दीप आरती करके शालिग्राम भगवान की तभी अन्न और पानी ग्रहण कर सकते। ऐसा जिसने कर लिया वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, दावा है। लेकिन आज हम शालिग्राम की एक ऐसी विद्या बताने जा रहे हैं कि आप भगवान से जो चाहोगे वो पालोगे। भगवान है, ध्यान रखना। अब अपने पिता से ये तो कह नहीं सकते पापा मुझे पैसा दो, शराब पीने जाना है, अय्याशी करने जाना है, कह पाओगे? नहीं कह पाओगे ना।
झूठ भले बोल सकते, पापा मुझे भूख लानी है, जाके बाहर सिगरेट पियो, लेकिन वो बाप है, सब जानता है, देखेगा कि मेरा बेटा कहाँ तक उड़ता है, अंत में पंख कतर देगा। इसी तरीके भगवान से भी आप झूठ बोल सकते हो। एक दो बार वो आपको परखेंगे कि झूठ बोल के काम करा रहे हैं, लेकिन तिबारा आपकी सारी चीजों को नष्ट कर देंगे। तो करना क्या है, आपको शालिग्राम भगवान की एक पत्थर लाना है, यानी उसको हम विग्रह ही कह सकते हैं, मूर्ति आकार का ही कह सकते हैं, स्वरूप कह सकते हैं, पिंड कह सकते हैं, ओरिजिनल लाना है। और इसको पहले जल से स्नान, फिर गंगा जल से, फिर दही से, घी से, शहद से, पुनः गंगा जल से, फिर शुद्ध पानी से स्नान कराने के पश्चात इनको तिलक लगाएं, प्रणाम करें, धूप दीप दें। और शालिग्राम भगवान का मंत्र इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे रहा हूं। एक माला आप प्रतिदिन जपेंगे। यह किस दिन से करना मैं बता देता हूं। किसी भी शुक्ल पक्ष के पंचमी से स्टार्ट करिए और पूर्णिमा तक करना है, यानी मात्र 10 दिन। पूर्णिमा तक करना है, घर में करना, नॉर्मली होकर करना, कोई विशेष नियम नहीं। ये नहीं कि गुरुजी आप पूरा नियम नहीं बताए, पूरा संयम। नियम के चक्कर में जो पड़ा वो बर्बाद है, कहीं कुछ हासिल नहीं कर पाया। ईश्वर भाव का भूखा है, ध्यान रख लें, भक्ति का भूखा है। नियम यही है कि आप सुबह उठेंगे नहा धो करके और इनको बढ़िया आसन पीले वस्त्र का देना है। केले का भोग हो सके तो लगाएं, बहुत उत्तम रहेगा। केले का भोग बहुत पसंद है। धूप दीप या जो आपको भगवान दे रखे उनका भोग लगाएं। और प्रतिदिन, पहले दिन तो आप पंचगव्य का स्नान कराएंगे, बाकी प्रतिदिन आप थोड़ा सी कटोरी में दही, जल, चीनी और थोड़ी सी शहद डाल के प्रतिदिन शालिग्राम को उसमें स्नान कराने के बाद, फिर शुद्ध पानी से स्नान कराने के बाद, तब उस पिंड को आप स्थापित करना और तिलक लगा के, धूप दीप भोग लगा के, तब एक माला इसी मंत्र का जाप करना। जाप करने के बाद ध्यान रखना, जाप करने के बाद आपको भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए केले का छोटा सा पत्ता लेना है। उसको शालिग्राम भगवान की जो पिंडी है उस पर ऐसे टच करते हुए आप अपनी मनोकामना उनसे बोलना कि मेरी ये बहुत ही बड़ी मनोकामना है, अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो हो सकता है मेरा परिवार और हम लोग बर्बाद हो जाएं। तो हे शालिग्राम भगवान, विष्णु भगवान के अंग संग, माता लक्ष्मी के अंग संग, माता तुलसी के अंग संग, ब्रह्मा विष्णु समेत सबके अंग संग आकर मेरी इस बड़ी विपदा को आप दूर करें और इस बड़ी मुसीबत से मुझे छुटकारा दिलाएं। ये एक बहुत सरल प्रयोग है। हम ज़्यादा वो कथावाचक वाली लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं कि अभी उसमें करो तो आदमी अलग बड़ा विद्वान समझने लगता है। कि बेटा आपको करना क्या है, शुक्रवार को 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेना है, दक्षिण मुख होके बैठना है, दाहिने हाथ में जल लेके अक्षत लेके। तो ये कैरेक्टर मुझे नहीं पसंद है कि बहुत बड़ी एक्टिंग में बन के हम आपसे बात करें। अरे आप हमारे परिवार के हैं, सीधी सीधी बात करें और बहुत सरल से। चूंकि बहुत बड़ा लोग कर नहीं पाएंगे तो ऐसी वीडियो बनाने से क्या फायदा। तो इसको करिए, 10 दिन करना है। लास्ट वाले दिन आपको थोड़ी सी पंजीड़ी जानते हैं ना, रवा की या आटे की मीठे बना के इनको भोग लगाकर प्रणाम कर लेना। और अगर शंख हो, पूजन के समय शंख नाद जरूर करें। तो आपकी कैसी भी मनोकामना होगी, वो मेरी बहनों की पुत्र पुत्रित संबंधी होगी या धन संबंधी होगी, नौकरी संबंधी होगी, कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो अतिशीघ्र दूर होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी दक्षिणा सिर्फ है कि आपका आशीर्वाद स्वरूप अपने प्रियजनों से, अपने सनातनी भाई बहनों से बताएं कि आपका सेवक आपके लिए कार्य कर रहा है। हमारे बहन बेटियों को, हमारे बच्चों को कहीं अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं, किसी के आगे गड़गड़ाने की आवश्यकता नहीं। अपने छोटे छोटे काम स्वयं करें, लाभ उठाएं। किसी प्रकार की समस्या हो, सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक आप कॉल निःशुल्क एक समस्या के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।